अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फराशास फ्यूजन में आपको एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी मटन पुलाव। आई कैन अश्योर यू कि ये रेसिपी अफ़गानी पुलाव की सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और ईजीएस्ट रेसिपी होने वाली है। ये स्पाइसेस के बगैर है और इतनी ऑथेंटिक ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, तो इसको तो आप ज़रूर बनाएं और एक दफ़ा अगर आपने इसको बना लिया तो ये रेसिपी आपकी पहचान बन जाएगी। ये सोच रहे होंगे कि टिपिकल मसालों के बगैर पुलाव मज़े का बन कैसे सकता है, तो यही तो मैजिक है। तो इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। चलें जी, आगाज़ करते हैं रेसिपी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद देचकी ले लेनी है हमने सबसे पहले, और उसमें हमने हाफ कप जितना डाल देना है ऑयल, और एक अदद हमने चॉप अनियन इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसको हमने यहाँ पर कर लेना है फ्राई। बगैर स्पाइसेस के इतना डिलीशियस पुलाव आपने कभी ट्राई किया नहीं होगा। जब ये आपके प्याज लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे अपना मटन। 800 ग्राम जितना मैंने यहाँ पर मटन लिया था। थोड़ी सी बड़ी बोटी रखी थी क्योंकि थोड़ी बड़ी बोटी होती है तो ज़रा मज़ा आता है ना मटन पुलाव खाने का, तो इसलिए मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखा था। 1 किलो से थोड़ा सा कम है ये मटन, तो ये इतना सफिशेंट रहता है अफ़गानी पुलाव के लिए। तो यहाँ पर आप इसको देखिएगा कि कलर चेंज होने तक मैं यहाँ पर इसको भून रही हूँ। 10 से 12 मिनट तक तो मैंने इसको भूना था। बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर दी थी ताकि कोई स्मेल वगैरह होती है मटन में तो वो भी निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसके बाद ही मैं डालूँगी 1 टीस्पून जितना सॉल्ट। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 4 गिलास जितना पानी। यहाँ पर हम मटन को गलाएंगे। जब तक तो ये रहा है पक, तब तक हम अपने चावल जो हैं उनको वॉश करते हैं, उनको सोक करते हैं ताकि हम उनको इसके अंदर ऐड कर सकें। तो जनाब, जो चावल इसके अंदर जाने वाले हैं वो क्वांटिटी है ½ kg, और उसको मैंने सोक कर दिया। एंड ½ kg इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस रेसिपी। तो 2 और मज़ेदार चीज़ें हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं। एक तो हम डालने जा रहे हैं कैरेट, और साथ ही साथ हम डालने जा रहे हैं काली किशमिश, जो इसके लुत्फ़ को दोबाला कर देंगी। अगर आप चाहें तो आप मज़ीद ड्राई फ्रूट्स की एडिशन भी इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्राइड आलमंड्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये वो वाला मटन है जो हमने धीमी आंच पर गलने के लिए रख दिया था, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये तो गल गया हमारी रेसिपी के अकॉर्डिंगली। और ये जो चावल हैं ये हमने डाल दिए इसके अंदर। पानी को आपने सिर्फ 1 इंच जितना ऊपर रखना चावलों की सरफेस से। और यहाँ पर टेस्ट कर लीजिएगा नमक। अगर आपको कम लगेगा तो इसमें हम थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। तो व्यूअर्स, आप मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपके पसंदीदा चावलों की जो डिश है वो कौन सी है, क्योंकि चावलों के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। किसी ना किसी फॉर्म में हम सब चावल तो खाते ही खाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट राइस रेसिपी है कौन सी। जैसे ही बबल्स बनने लगे पानी के ऊपर और पानी तकरीबन ड्राई हो जाएगा, तो हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून डाल दिया। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है इससे। एंड पर डाले हुए मसालों की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग आती है। तो मैंने इसको 15 मिनट के लिए यहाँ पर कवर कर दिया। अब हमने करना यह है, ले लेना है पैन, और उसमें हमने डाल देना है तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। फ्राइंग पैन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप अपनी दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। पहले मैं अपनी कैरेट्स को फ्राई कर लूँगी, और राइट आफ्टर दैट जो है मैं किशमिश को कर दूँगी थोड़ा सा फ्राई। शुगर 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले ली। आप ये समझ लीजिए कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है शुगर डालना। और इशफाक साहब की एक बड़ी ख़ूबसूरत बात मैंने पढ़ी अभी रिसेंटली कि एक ही ज़िंदगी है, इसे सादा रहने दीजिए। किसी को याद कर रहे हैं तो फ़ोन कर लीजिए, मिलना चाहते हैं तो मदू कर लीजिए, अगर दिल में कोई बात है तो कह दें, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, कोई चीज़ पसंद नहीं है तो बता दें, जो दिल चाहे वो मांग लें। अना को पीछे छोड़ आएँ, अपनों को पास ले आएँ, और एक ही ज़िंदगी है, इसे आसान रहने दें, इसे खूबसूरत बनाएं अपने लिए भी
और दूसरों के लिए भी। तो पहले तो मैंने कैरेट डाल दी थी और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी काली किशमिश भी डाल दी है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना आपने यहाँ पर इसको। जब इसमें से आपको खुशबू आना महसूस हो जाएगी तो वहीं पे अपना हम कुकिंग का इसका प्रोसेस जो है वो रोक देंगे। एक ही पैन के अंदर मैं दोनों चीज़ें बना रही हूँ। कैरेट भी साइमल्टेनियसली कुक हो रही है और किशमिश भी कुक हो रही है। तो ये हमारा जो था कुकिंग का प्रोसेस इनका कंप्लीट हुआ दोनों चीज़ों का। इसको कैरेट को और किशमिश को हमने चावलों के ऊपर इस तरह से फैला देना। चावल हमारे कुक हो चुके हैं, वो आपको नीचे नज़र भी आ रहे होंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ज़बरदस्त महक वाली डाल रहे हैं किशमिश। आप इसमें अखरोट और बादाम भी डाल सकते हैं। दिस इज़ अनदर ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू ऐड दीज टू थिंग्स। पाँच मिनट का मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ दम दिया। अब टाइम है चावलों को थोड़ा हिलाने जुलाने का। देखें कितना खड़ा खड़ा खूबसूरत चावल है। तो मैंने चावलों को थोड़ा अप साइड डाउन कर लिया ताकि सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये तो जनाब खाने के लिए और झटपट से ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक दफ़ा आपने इनको डिश आउट कर दिया तो मिनटों में ये ख़त्म हो जाएंगे और आप ये राइस ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। क्या कमाल किस्म की इस वक्त यहाँ पर इसमें से खुशबू आ रही है और जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो सबसे कमाल बात आपको ये लगेगी कि स्पाइसेस के बग़ैर इतना टेस्टी पुलाव बन कैसे गया। लाजवाब किस्म का इसका टेस्ट है। यकीन जाने कि इसको बनाना तो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। एक दफ़ा बना कर देखिए आप ये पुलाव। You can say this is authentic, amazing and easiest recipe. So I hope you will try this, and if you will try, definitely let me know कि आपको ये कैसा लगा। Inshallah see you soon with another amazing video. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।